जय माता दी। राधे राधे। पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण करना जरूरी होता है। पौराणिक मान्यता है कि जिस तरह भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, उसी तरह अगर आपके पितर आपसे नाराज़ हैं तो भी आपके कार्यों में कोई न कोई रुकावट आती ही रहती है। इसके अलावा आप बार बार पितरों की अवहेलना करते हैं तो आप पर पितृदोष भी लग सकता है। आइए जानते हैं कि पितृदोष कैसे लगता है और पितृदोष के लक्षण और पितृदोष से मुक्ति क्या उपाय है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष लगने के कई कारण होते हैं। इसका सबसे पहला कारण यह होता है कि अगर किसी के घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार या तर्पण विधि विधान के साथ नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और मृत हो चुका व्यक्ति परलोक में भी दुख उठाता है। उसके मन के दुख और नाराज़गी के कारण घर के सदस्यों, विशेषकर घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं पितृदोष लगने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि कई कारणों से कुंडली में भी पितृदोष लग सकता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर दूसरे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु है तो पितृदोष बनता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय न किए जाएं तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ऐसे में पितरों को मनाने के लिए उनका श्राद्ध, तर्पण, हवन, पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान जरूर करने चाहिए। पितृदोष के लक्षण क्या हैं? पितृपक्ष में यह लक्षण बहुत ही मुख्य है। खाना बनाने में स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करने के बाद भी अगर खाना खाते समय आपके खाने में कुछ न कुछ निकल जाता है, बाल, कंकड़, पत्थर, कीट आदि निकलना भी पितृदोष का एक लक्षण ही माना गया है। घर में हमेशा किसी व्यक्ति का बीमार रहना भी पितृदोष का एक लक्षण है। सेहत का ख्याल रखने के बाद भी अगर आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पीड़ित रहता है या किसी को बहुत समय से कोई गंभीर बीमारी तो यह भी एक पितृदोष का लक्षण ही है। कई दंपति ऐसे होते हैं जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई मेडिकल कंडीशन न होने के बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाता। वहीं कई बार बच्चे का जन्म सही प्रकार से हो जाता है लेकिन बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे भी पितृदोष का एक लक्षण माना गया है। पितृदोष दूर करने के लिए सबसे पहले आपको पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनका श्राद्ध तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और आपको भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे काला तिल, दूध, जल में मिलाकर अर्पित करना चाहिए और तब पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनसे प्रार्थना भी करना चाहिए अपने पितरों के लिए। पितृपक्ष में रोज़ाना शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना चाहिए। इससे भी पितृदोष दूर होता है और आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर होने लग जाती है। और पितृपक्ष में दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के अलावा भी आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करके उनके नाम का प्रदान, पुण्य और सामर्थ्य अनुसार भोज का आयोजन करना चाहिए। साथ ही जीव जंतु जैसे कुत्ता, गाय, कौवे को अन्न जरूर खिलाएं। पूर्वजों की फ़ोटो को घर की दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना जाता है। रोज़ाना पूर्वजों की फ़ोटो साफ करके इस पर ध्यान रखना चाहिए कि फ़ोटो साफ़ सुथरी हो, उस पर धूल मिट्टी ना जमे। तो इस तरह से हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने इस पितृपक्ष में ये सब उपाय करते हैं तो हमारे यहाँ पितृदोष नहीं लगती है। हम अपने घर में श्राद्ध किसे कहते हैं? जो हमारे पितरों जिस दिन हमारे पितृ की तिथि होती है उस दिन हमें बहुत श्रद्धा से उन्हें जो पसंद था उस तरह का भोजन बना के उन्हें अर्पित करना चाहिए और गाय को खिलानी चाहिए।